अहमद नाम का एक 25 साल का लड़का था जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पर उसकी मंथली सैलरी 40,000 थी, जो एक अच्छी इनकम मानी जाती है। अपनी इस इनकम से अहमद काफी खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर था कि वह एक प्राइवेट कंपनी के अंदर है और ये कंपनी डिग्री से ज्यादा हुनर को प्रायोरिटी पर रखती है। कल को अगर कोई ज्यादा हुनर वाला एम्प्लॉय उनको मिल जाता है तो वह पुराने एम्प्लॉय को निकालने से पहले ज्यादा सोचते नहीं। इसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ से एक भी रुपया कमा सके। अहमद का वहाँ एक दोस्त था सुमित नाम का, जो महीने के 90,000 कमाता था। सुमित उसी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में मैनेजर का रोल संभालता था। सुमित के अंदर एक खास बात ये थी कि उसमें हुनर काफी ज्यादा था और इससे वह हर टाइम काफी कॉन्फिडेंट नजर आता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है। ऑफिस में सबसे ज्यादा अगर कोई चिल माइंडेड था तो वो सुमित ही था। एक दिन सुमित कॉफी लेने के लिए कैंटीन में जाता है एंड वहाँ पर वो देखता है कि अहमद किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है। सुमित अपनी कॉफी लेकर अहमद के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि अहमद इतनी गहरी सोच में क्यों हो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अहमद बोलता है कि क्या बताऊं, मैं डर में जी रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है इस कंपनी के जो ओनर है वो कितने स्ट्रिक्ट है, छोटी सी गलती पर भी जॉब से निकाल देते हैं। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई और उन्होंने बाकियों की तरह मुझे भी जॉब से निकाल दिया तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा, क्योंकि यही एक इकलौती जॉब है मेरे पास पैसा कमाने के लिए। सुमित ने अहमद को समझाया, तुमको पता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ? क्यों मुझे तुम ज्यादातर टाइम चिल्ड मोड में देखते हो? क्योंकि जिस डर में तुम आज हो, इस डर को काफी टाइम पहले मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। तुम्हारे डर की मेन वजह है कि ये जॉब तुम्हारी इकलौती इनकम सोर्स है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने लिए इतने एसेट्स क्रिएट कर चुका हूँ कि अब मुझे जॉब सिक्योरिटी की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इन एसेट्स की वजह से अब मेरी मल्टीपल जगहों से इनकम आ रही है। तुम ही बताओ सुमित, मैं और कौन कौन से एसेट्स क्रिएट करूं जिससे मुझे भी तुम्हारी तरह अलग अलग जगहों से रेगुलर इनकम आती रहे? देखो, मैं तुमको वो एसेट्स बता देता हूं जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं। इन्हीं में से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहला एसेट है मेरी एजुकेशन। सालों पहले जब मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे भी इस बात का अंदाजा था कि शायद ये जॉब मेरे फ्यूचर के लिए 100% सिक्योर नहीं है। मैं समझने लगा कि अगर मुझे यहाँ पर लंबे टाइम तक टिका रहना है तो मुझे अपनी स्किल्स के अंदर सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा सबसे पहला काम सेल्स एग्जीक्यूटिव का था, जहाँ मुझे कंपनी के लिए पर डे के हिसाब से सेल्स निकालनी थी। अब उस टाइम मेरे साथ जितने भी कलीग्स थे वो सेल्स निकालने के लिए वही पुराने घिसे पिटे तरीके अपना रहे थे, तो मैंने यहाँ पर इनको फॉलो करने की जगह अपने नए तरीके इजाद किए, जिनके लिए मुझे कुछ बुक्स और कोर्सेज बाय करने पड़े। यहाँ मेरा पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन मुझे ये क्लियर था कि मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आगे चलकर एक एसेट की तरह काम करेगी, और सच में ऐसा हुआ भी। उन बुक्स और कोर्सेज को अच्छे से सीख लेने के बाद मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी सफाई से यूज करने लगा कि सामने वाले के पास कोई रीजन ही नहीं बचता था कि वो क्यों ना हमारा प्रोडक्ट खरीदे। इसी के चलते मैं अपने बाकी सारे कलीग से कहीं ज्यादा सेल्स निकाल पाता था। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरा 1 साल के अंदर 3 बार प्रमोशन हुआ था, और आज तुम जो मेरी पोजीशन और सैलरी देख रहे हो, अभी भी अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए तो वहाँ पर मैं खुद इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि वहाँ पैसा लगाना मेरी ग्रोथ में ही काम आता है। अगला एसेट जो मुझे पैसा बना कर देता है वो है घोस्ट रेटिंग। अहमद ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम भूतों से किराया लेते हो? अरे नहीं, देखो, तुमको अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस है, कोई हॉल या घर वगैरह, तो तुम उसको रेंट पर देकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट रेंट पर देने के लिए एक अलग घर खरीदना, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसी को देखते हुए ये सालों पहले अंदाजा लग गया था कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होंगे, बट हर कोई अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकेगा। 10-10 लाख अरेंज किए एंड 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में एक जमीन लेकर उस पर 5 मंजिला फ्लैट तैयार करवा दिए। वो फ्लैट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो हमने हर एक फ्लोर को रेंट पर देना शुरू कर दिया, एंड अगले साल मैं इस फ्लैट के साथ साथ इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर चुका हूँ। फिर इसके बाद इसकी रेंटल इनकम एज प्रॉफिट मेरे पास आएगी। अब तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है, इसलिए ये रेंटल इनकम मेरा दूसरा सबसे बड़ा एसेट है। मेरा अगला एसेट है एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड वॉच, जो कि 5 लाख की है। इस घड़ी को लेने का पर्पज इसके थ्रू प्रॉफिट कमाना है। ये घड़ी गोल्ड से बनी है और गोल्ड के दाम हर साल 10 से 11% इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस 5 लाख की घड़ी को अगर मैं अगले 5 साल अपने पास रखता हूँ तो उस वक्त मेरी इस घड़ी की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर लगभग 8,42,000 के आसपास होगी। एंड दूसरा ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो काफी रेयरली लोगों के पास मिलेगी, तो इससे इस घड़ी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने जॉब लगने के दूसरे साल ही सेविंग शुरू कर दी थी एंड अपने किसी जानने वाले से एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया, क्योंकि मेरा एक पड़ोसी था समीर नाम का, जो उस टाइम पर बेरोजगार था। वो ऑटो चलाना जानता था, तो उसे मैंने अपने इस ऑटो को रेंट पर चलाने के लिए दे दिया। वो मुझे एक दिन के हिसाब से 700 रुपए देता था। हालांकि बीच बीच में उस ऑटो के अंदर कुछ एडिशनल खर्चे भी होते थे, बट फिर भी मेरा बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के मैं वहां से कमा लिया करता था। आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट पर 2 ऑटो चल रहे हैं। अब ओवरऑल इन सब एसेट्स को अगर मैं निचोड़ कर देखूं तो मंथली कमाई मेरी 90,000 नहीं बल्कि 2 लाख के आसपास है, और वो भी अलग अलग जगहों से। एंड आगे ये कमाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से मैं तुमको इतना चिल दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों,
आपको भी काफी अच्छे से समझ आया होगा एंड पता चला होगा कि पैसे बर्बाद करने की जगह अगर उसको सही जगह लगाकर उससे एसेट्स क्रिएट किए जाएं तो ऐसा करना आपको फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।